Exercise 6.2 class 9 question number 3 in figure AB parallel to CD माने ये AB है ये CD ये parallel है and EF is perpendicular to CD ये है हमारी EF इस पे परपेंडिकुलर है माने 90 डिग्री का एंगल बना रही है एंड एंगल GED माने GED माने ये पूरा हमने बना लिख दिया है ये पूरा एंगल 126 डिग्री का है। फाइंड एंगल AGE माने ये वाला एंगल ये वाला एंगल GEF माने एंगल ये वाला और एंगल FGE ये वाले एंगल हमको पता करना है हमको ये वाला एंगल हमको पता करना है। आइए शुरू करते हैं। तो इसमें हमको होगा एंगल AGE इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल GED क्योंकि ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल माने कोई रेखा ऐसे काटती है तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाले एंगल के ये बराबर होते हैं। ठीक है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं तो उसमें ये हो गया AGE इक्वल टू GED तो AGE हमारा हो गया 126। ठीक है क्योंकि ये वाला दिया है GED इक्वल टू 126 गिवन। ठीक है तुम्हारा आंसर हो गया एंगल AGE इक्वल टू 126 डिग्री। दिस इज द आंसर पहला निकल गया। अब तो हमारा एंगल GED मतलब ये वाला एंगल जो है हमारा इज इक्वल टू होता है हमारा ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल माने एंगल GEF एंगल GEF प्लस FED ये वाला मतलब ये वाला पूरा एंगल मतलब इतना एंगल प्लस इतना एंगल प्लस तो हो गया FED। तो हमारा दिया हुआ है कि GED दिया हुआ हमको पहले पता है 126 और ये जो है FED हमारा जो है कितना है FED हमको पता है FED है हमारा 90 डिग्री और ये हो गया GEF तो GEF हमारा है ये तो GEF इज इक्वल टू होता है 126 माइनस 90 इज इक्वल टू हो गया 36 डिग्री माने ये GEF ये वाला एंगल हमारा निकाला है हमने ये वाला हमारा एंगल 36 डिग्री आ गया। दिस इज द आंसर। और तो ये हो गया सेकंड आंसर इसका सेकंड आंसर हो गया। और थर्ड में हमारा एंगल AGF AGE एंगल AGE ये हो गया है एंगल AGE प्लस एंगल
एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब ए जी ई और एफ जी ई ये तो पूरा टोटल जो है हमारा 180 डिग्री का है, इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो हमारा ए जी ई हमने निकाला है ये वाला 126 और प्लस एफ जी ई इज इक्वल टू 180। तो हमारा एफ जी ई हो जाएगा 180 माइनस 126 इज इक्वल टू हो जाएगा 54 डिग्री। दिस इज द आंसर। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। ये पी क्यू है पैरेलल टू एस टी है, एंड पी क्यू आर इज इक्वल टू 110। ये है ये पी क्यू आर मान ये वाला एंगल 110 है, एंड आर एस टी इज इक्वल टू 130। ये आर एस टी मान ये वाला एंगल 130 है। फाइंड क्यू आर एस मान ये वाला हमको एंगल प्राप्त करना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम बढ़ा देंगे और आगे, तो ये पूरा हम इसे बढ़ा देंगे आगे, कैसे बढ़ा देंगे, और इसका नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे m, और यहाँ इसका नाम रखते हैं हम k। इसका हमने नाम रख दिया। तो इसमें कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा हमारा कि एक्सटेंडेड पी क्यू टुवर्ड्स के। पी क्यू को हमने के की तरफ बढ़ा दिया, ठीक है। और जो है पी के, अब ये पी के पैरेलल टू एस टी, पी के पैरेलल टू एस टी। अब सॉल्व करके देखते हैं। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एम क्यू आर, पी क्यू आर प्लस एम क्यू आर माने ये वाला एंगल, ये दोनों जोड़ करके 180 बनाएंगे, लीनियर पेयर, ठीक है। तो हमको पी क्यू आर हमको पता है 110 प्लस एम क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए एम क्यू आर इक्वल टू 180 माइनस 110 इक्वल टू 70। तो एम क्यू आर हमारा पता चल गया 70 डिग्री है। अब यहाँ पे हमको एस टी पैरेलल टू एम के, तो एस टी इज पैरेलल टू एम के, तो एंगल हो जाएगा एंगल टी एस एम माने ये वाला एंगल, ये वाला, प्लस एंगल एस एम के माने ये वाला एंगल, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये होता है को इंटीरियर एंगल।
तो टी एस एम हमको दिया हुआ है, टी एस एम मान दिया है 130 प्लस एस एम के इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 180, तो हो गया एस एम के इक्वल टू होगा 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। निकल गया। तो हमारा एंगल क्यू एम आर, ये वाला एंगल क्यू एम आर इज इक्वल टू एंगल एस एम के, माने ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा। इसमें क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये भी हो जाएगा हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। तो अभी देखते हैं, एंगल क्यू प्लस एंगल एम प्लस एंगल आर इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी ट्राइंगल के सब एंगल का टोटल जोड़ जो होता है, सम ऑफ ऑल एंगल होता है 180 डिग्री होता है। तो वो वाला फार्मूला यहाँ लग गया है, आइडेंटिटी यहाँ लगाइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 70 और प्लस 50 प्लस एंगल आर इज इक्वल टू हो जाता है 180 डिग्री। तो ये हो गया 120 प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए एंगल आर इज इक्वल टू हो जाता है 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। यानी एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री, यही का आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, साथ में घंटी वाले आइकन भी दबाएं। थैंक यू।